धन्यवाद। डॉक्टर अशोक मित्तल, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, 5 मिनट्स। सर टाइम शुरू हो गया, माइक ऑन। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, आज़ादी के 75 साल बाद जब आज हम इस सदन में संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, देश के कोने में करोड़ों लोग सरकार और समाज से अपना हक मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे। सर, करोड़ों लोग 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। भारत के करीब 80% युवा जो बेरोजगार हैं, वो कंपनियों के आगे, सरकारी दफ्तरों के आगे लाखों की संख्या में खड़े होकर नौकरी पाने के लिए ललायत होंगे। सर, आज जब हम सदन में संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, देश के लाखों बच्चे दूध के लिए छटपटा रहे होंगे। कई लाख माएँ खून की कमी के कारण बीमार होकर दवाई के लिए तड़प रही होंगी। देश के करीब 12 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे। देश में करीब 40% लोग के पास अपना मकान नहीं होगा और वो छत के अभाव में सड़कों और फुटपाथ पर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। सर, इन सब को समावेश करते मैं 4 पंक्तियां बोलूंगा। काबिल होने के बाद भी जो हो बेरोजगार, वो कैसे करें संविधान की जय जयकार, वो कैसे करें संविधान की जय जयकार। जिनसे भेदभाव करता है विधान, वो क्या करे लेकर इस देश का संविधान। कमर तोड़ मेहनत के बाद भी जिसे खाना ना मिला, वो कैसे बताए कि उसे संविधान से क्या गिला। कौन करे सामाजिक आर्थिक न्याय की बात जब लोग व्यस्त हैं छेड़ने में जाति धर्म के जज्बात। सर, इन सब चुनौतियों के बावजूद, प्लीज दूसरा पक्ष भी सुनिए जरा, इन सब चुनौतियों के बावजूद हमारा संविधान, भारत का संविधान भारत के लिए एक सारथी बना है, जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उसी प्रकार हमारे संविधान ने भी इतने वर्ष इस देश की जनता और इस देश की सरकार को कठिन समय पर मार्गदर्शन करने का अमूल्य कार्य किया है। सर, सांप सपेरों का देश कहलाता था हमारा भारत, पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर पा रहे हैं। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की सपने को शायद हम सच्चाई के नजदीक पहुंचने वाले हैं। सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी और अन्य महान नेताओं के सामूहिक विचारों से तैयार किया गया है। सर, इसकी समावेशता का एक उदाहरण यह है कि हमने संविधान के लागू होते पहले दिन 1950 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, जबकि सर अमेरिका जैसे देश ने अपनी स्वतंत्रता के 144 वर्ष बाद 1920 में महिलाओं को मत का अधिकार दिया। अफ्रीकन अमेरिकन को वोट का अधिकार 1965 में, यानी कि 190 वर्ष के बाद दिया गया। सर, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं यूएसए में, लेकिन सर आज तक 250 वर्ष में वो एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं दे पाए। 2 महिलाएं लड़ी, दोनों हार गई सर। जबकि हमारे देश के संविधान ने 16 वर्ष में ही 1950-1960 में देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, जो कि विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। हमारे देश ने 2 महिला राष्ट्रपति इस देश को दी, अनगिनत मुख्यमंत्री और गवर्नर्स इस देश को दिए महिलाओं के रूप में। सर, इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच कितनी ऊंची थी, कितनी प्रोग्रेस थी, कितनी बड़ी थी, कितनी दूरदर्शी थी। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया सर, जिसका मूल स्वरूप कोई भी सरकार नहीं बदल पाई, लेकिन इस संविधान ने देश में कितनी सरकारें बदल डाली, एक के बाद एक कितनी सरकारें बदल डाली सर।
आज हम जब सांसद इसी संविधान की शक्ति की वजह से यहाँ बैठ के आपसे बात कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। सर, किसी भी देश की आयु में 75 वर्ष ज़्यादा नहीं होते, देश की आयु में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान इतना ताकतवर है, इतना पवित्र है, इतना दूरदर्शी है कि जब भारत यदि 100 वर्ष बाद विकसित भारत के तौर पर आएगा तो यह हमें राह दिखाएगा, जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया। और 1000 वर्ष बाद भी ये हमारा संविधान हमारे देश का, हम सबका, सभी सरकारों का, जनता का मार्गदर्शन करता रहेगा। सर, आखिर में कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा संविधान के बारे में ही। हर वर्ग को खुद में समेटे, हर वर्ग को खुद में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धन के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक, निष्पक्ष और सबको अधिकार देने वाला संविधान ही है वो जो 75 वर्ष बाद भी आज मजबूती से खड़ा है, आज मजबूती से खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्री गोला बाबूराव, श्री